हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड इस फेस्टिव सीज़न को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, खुशियों को जी रहे होंगे एंड उसी के साथ साथ आप अपनी लाइफ के जो भी कर्तव्य हैं उसका भी पालन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य कर्तव्य हैं आपके। ओके, तो चलिए आज देखेंगे कि आपके भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से, जिनको भी आप मानते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मुख्य रूप से मैसेज आ रहा है, क्या बताना चाहते हैं एंड ये मैसेज किन के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरेट के माध्यम से, देन देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आज का डाउनलोड सुनूंगी मैं। आज का डाउनलोड देखिए, विक्ट्री से रिलेटेड आ रहा है हमारा। विन, विक्ट्री, जीत, सक्सेस एंड मुख्य रूप से एक चीज़ आपको दिख रही होगी बहुत ज़्यादा, इन सभी चीज़ों के साथ एक चीज़ दिख रही होगी, वो आपके ड्रीम्स में दिख सकता है, विजन्स में दिख सकता है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो किसी चीज़ के शेप में दिख सकता है। कोई चीज़ बना हुआ है उसके बीच में आपको ये शेप दिख सकता है, इस तरीके का चीज़, या आपके ड्रीम्स में जैसे बताया, या आपको वीडियोस इस तरीके के मिल रहे होंगे, इस टाइम रील्स आपके सामने ऐसे आ रही होंगी, या फिर इस तरीके के स्लोगन्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, लाइनें बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी, यानी कि इस तरीके की चीज़ें आपके सामने बार बार आ रही हैं। इट मीन्स कि मैं बताना चाहती हूँ जीत का झंडा। ठीक है, फतेह यानी कि विक्ट्री। ओके, तो आपको ये झंडा, आपको आपकी जीत का झंडा आपको बार बार दिखाया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा आपके ड्रीम्स के थ्रू, जैसा मैंने बोला, आपके विजन्स के थ्रू, आपको जो भी मेडिटेशन करते होंगे उसमें भी आपको इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, या फिर कहीं पे कोई डिज़ाइन बना तो उस डिज़ाइन में आपको ये तिरंगा दिख रहा होगा। ठीक है, आपको रील्स इस तरीके की आ रही होंगी, तिरंगा, आपकी जीत का झंडा दिखाया जा रहा होगा आपको बार बार, वीडियोस दिख रही होंगी, या फिर लाइनें लिखी रहती है ना, आपकी जीत तय है, आपकी जीत का झंडा गड़ चुका है, आपको विक्ट्री मिल चुकी है, इस तरीके की चीज़ें आपको बार बार दिख रही हैं। तो इसका मतलब है कि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप जीत चुके हैं, आप वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, विक्ट्री आपकी आ रही है, आपका जीत का झंडा आपके जीवन में गड़ने वाला है, यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा वाहवाही होने वाली कि यस यू आर द विनर। ठीक है, तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ में से आप निकल रहे हैं, किसी मुश्किल फेज से निकल रहे हैं, आप किसी नेगेटिविटी से निकल रहे हैं बड़ी, तो आपको उसमें जीत दिलाई जाने वाली कि आप उसमें जीतने वाले, पूरी तरीके से उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटाने में कामयाब होने वाले हैं। उस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल रिमूव होने वाली है एंड आपकी जीत का झंडा गड़ जाएगा एंड देन आप एक नई लाइफ को शुरू करने वाले, एकदम फ्रेश स्टार्ट दिखा रहा है यहाँ पर, यानी इस तरीके की चीज़ आपकी लाइफ में दिख रही है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपके भगवान आपको बोल रहे हैं कि आपकी जीत हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए आपका जीत का झंडा आपको बार बार दिख रहा है, फतेह दिख रही है कि आप ये जंग जीत चुके हैं अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ आपकी लाइफ, जो भी फेज़ रहा है, बुरा, कठिन रहा है, डिफ़िकल्ट रहा है, या परेशानियों से भरा रहा है, उसमें आप जंग जीत चुके हो। एक योद्धा की तरह आप उस जंग में रहे हो, लड़े हो एंड देन आप वहाँ से निकल रहे हो क्योंकि आप जीत चुके हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें दिखने का मतलब बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि आप विक्ट्री हासिल कर चुके हैं एंड ये विक्ट्री आप लोगों को दिखने वाली है पूरी तरीके से। जो आपके अंदर जो चेंजेस आया है, जो बदलाव आया है एंड जो भी स्किल्स आपकी डेवलप्ड हुई है, वो अभी तक आप उस पर अपने लिए कार्य कर रहे थे एंड इस विक्ट्री को दिखने के बाद आप सभी लोगों की लाइफ में ये चीज़ दिखने वाली है कि आप क्या हो, आप किस तरीके के इंसान हो एंड किस चीज़ के लिए बने हो एंड आपके साथ इतनी चीज़ें घटित हुई तो तब भी आपने अपनी लाइफ में जीत हासिल की है। तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, आपको विनिंग फेज़ में लोग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं कि आप इतनी ज़्यादा इस विनिंग चीज़ को आपने जीता कैसे एंड इस चीज़ में आप आए कैसे। मतलब कि आप तो इस चीज़ में दिखते ही नहीं, मतलब आपने लोगों को प्रिटेंड नहीं किया होगा, दिखाया नहीं होगा कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ एंड इन मुश्किलों को मैं किसी को नहीं बता रहा, इसको मैं स्वयं हैंडल कर रहा हूँ। क्योंकि वो जानते हैं, जो भी ये डिवाइन बीइंग चूजन वन है, ये जानते हैं कि कोई इनमें इनकी मदद नहीं कर सकता है, इसमें सिर्फ मदद कर सकते हैं तो सिर्फ डिवाइन कर सकते हैं, उनको गाइड करके, उनको रास्ता दिखा के। इसलिए वो इस चीज़ में खुद को झोंक कर, यानी खुद को रख कर उसमें निकल रहे थे एंड ये लाइफ उनकी है, ये जर्नी उनकी है एंड इस लाइफ की कठिनाइयों, मुश्किलों और परेशानियों को उनको ही झेलना है, ना कि कोई और इसको सॉल्व करेगा या कर पाएगा, कर भी नहीं पाएगा एंड ना ही
मैं इसको मतलब किसी और से करवाऊँगा, क्योंकि किसी और कोई और आने का मतलब है कि बहुत सारी नेगेटिविटी और आना है। वो इंसान ज़रूरी नहीं कि आपकी हेल्प करे, मे बी वो इंसान आपकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ा दे, आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गेम प्लान करके आपकी लाइफ की खुशियों को देखकर या फिर आपकी लाइफ की मुश्किलों को देखकर उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करे। तो इस टाइम ये भी होता है कि हमें किसी पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करके अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहिए। अपनी लाइफ को डिवाइन से कनेक्ट रखना चाहिए, या फिर वो लोग हों आपकी लाइफ में जिन पर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो, 100%, जिन पर आप भरोसा करते हो, जिन पर डिवाइन आपको कहते हो कि यस ये इंसान ट्रस्टेबल है, आपके साथ चलने के लायक है, आप इसको अपनी लाइफ में कनेक्ट कर कर रख सकते हो, तो ही आप ऐसी चीज़ें कर पाते हो। अदरवाइज़ जो आपकी जर्नी होती है, आपकी लाइफ का जो भी फेज़ होता है, आपको उसमें बिल्कुल अकेला करके रखा जाता है। आपको उन सभी चीज़ों को फेस करवाया जाता है कि आप इसके काबिल हैं, आप इन सभी चीज़ों को फेस कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इतने पावरफुल हैं, आपके अंदर की स्किल्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप अपने द्वारा इन सभी मुश्किलों से आसानी से निकल सकते हैं। जब आप अपने ऊपर कार्य करते हैं या फिर फोकस्ड होते हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में की हैं, एंड राइट नाउ अब आपकी लाइफ में क्या आ रही है, विक्ट्री आ रही है, जीत का झंडा आपका गड़ चुका है। आपको भी पता चल चुका है कि आप जीत चुके हैं, यानी कि आप किसी बड़ी मुश्किल से या बड़ी प्रॉब्लम से, डिफ़िकल्टी से, जो आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से आपको हैरेस करती रही हो, परेशान करती रही हो, आप उसमें जीत चुके हैं। एंड आप एट अ पॉइंट, एकदम पॉइंट पर आ रहे हैं, ये मुश्किल आपकी लाइफ से आउट हो रही है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये है मैसेज किसी का कि उनकी जीत का झंडा उनको बार बार दिखाया जा रहा है, विक्ट्री दिखाई जा रही है, सक्सेस दिखाई जा रही है, क्योंकि जो भी ये ब्लॉकेज रही है, जो भी डिफ़िकल्टीज रही है, जो भी मुश्किल रही, इसकी वजह से आप एक लंबे टाइम तक अपनी लाइफ के हर एरिया में ब्लॉक्ड रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा रुकावट रही आपकी लाइफ में, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, लड़ाई झगड़े रहे हैं, मुश्किलें रही हैं, जिससे कि आप बहुत लंबे टाइम तक परेशान रहे हैं। तो अब आप इसमें जीत चुके हैं, आप ईश्वर ने आपको इसमें जीत दिला दी है, क्योंकि आपने इसमें पेशेंस रखा है, हार्डवर्क किया है, उन चीज़ों को चैलेंज की तरह लिया है, उसका सामना किया है, उसके लिए वर्क किया है। देन अब आप अपनी मुख्य रूप से अपना जो आपकी मंजिल है वहाँ पर जा रहे हैं, एंड आप अपनी मंजिल के पास पहुंचकर आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर जा सकें, जहाँ के लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। एंड जो भी आपका कर्तव्य है या आपका जो सोल पर्पस है, आप उसको वो बिल्कुल सही तरीके से कर सकें, तो वो रास्ता आपको ईश्वर तैयार करके दे देते हैं, ठीक है। एंड आप उसमें उस कार्य को अच्छी प्रकार से कर भी पाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं रहती आपकी लाइफ में, एंड आपको रास्ते मिलते जाते हैं, क्लियरिटी मिलती जाती है, तो आप अपने कार्यों को सही प्रकार से कर भी पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट ईश्वर आपके आसपास क्रिएट करवाते हैं, उन सभी चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाते हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, या फिर ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, या फिर आपकी खुशियों को ख़राब करती हैं। तो उस तरीके के इन्वायरमेंट को आपकी लाइफ से बिल्कुल हटाया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ें अब आपकी लाइफ से हट रही हैं, क्योंकि आप विक्ट्री हासिल कर चुके हैं, अपनी लाइफ में जीत प्राप्त कर चुके हैं। एंड उसी से रिलेटेड आपको साइंस बार बार मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको आपकी जीत का झंडा दिख रहा है, फतेह दिख रहा है, विन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, प्रोग्रेस दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। एंड सेलिब्रेशन में भी आपको बहुत सारा दिख रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में इसके बाद सेलिब्रेशन भी आने वाला है, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जिनके लिए भी ये मैसेज है, कंग्रेचुलेशंस, आपने अपनी लाइफ का एक बहुत बुरा फेज़ का सामना किया है, उसमें से निकले हैं, कार्य किया है, धैर्य रखा है, ठीक है। तो ईश्वर आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं एक अच्छी लाइफ के लिए, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें गलत घटित हुई हैं एंड मेरे मान सम्मान का क्या होगा। तो याद रखिए, मान सम्मान किसी इंसान के हाथ की चीज़ नहीं है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। मान सम्मान हमेशा ईश्वर देते हैं, वो ऐसी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं जिससे कि वो लोग भी मजबूर हो जाते हैं, जो लोग आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो लोग भी मजबूर हो जाते हैं आपकी वैल्यू करने पर, आपकी रिस्पेक्ट करने पर। तो ये ईश्वर की देन होती है, जो रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में आती है, जो मान सम्मान आता है, जो आपका कार्य चेंज होता है, ठीक है। तो जो चीज़ इंसान के हाथ में है ही नहीं, उस चीज़ की उम्मीद आप किसी इंसान से मत करना कि कोई इंसान आपकी इज्जत करेगा। जब ईश्वर आपके फेवर में होंगे तो हर चीज़ आपका मान सम्मान भी करेगी, इज्जत भी करेगी, आपकी वैल्यू भी करेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। ओके, एनर्जीज़ टैरोट के माध्यम से
तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। कार्ड्स है सबसे फर्स्ट द एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टिस, द फूल, सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड इज हमारा है टू ऑफ वैंड्स। ठीक है, उसके बाद ही हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ठीक है, तो ये 3 कार्ड्स जो बॉटम के हैं ये आपकी रियल एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं, यानी कि टू ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारे इसमें आ रहा है द स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने चीज़ों का बहुत धैर्यपूर्वक से इंतज़ार किया, चेंजेस का इंतज़ार किया है। ठीक है, एंड अपनी लाइफ में अपनी जो आपकी परेशानियाँ रही हैं, मुश्किलें रही हैं, उसका सामना पूरी हिम्मत के साथ किया है, धैर्य के साथ किया है एंड एक लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है आपने। उस जो मुश्किल फेज़ था उसका सामना करते हुए एक लंबे टाइम तक अच्छे टाइम का इंतज़ार किया, अच्छे समय का इंतज़ार किया, लेकिन आप रुके नहीं हैं, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं, एक्शन में रहे हैं, मूवमेंट में रहे हैं। दैट इज़ द बिग साइन ऑफ योर सक्सेस कि आप मूवमेंट में रहे हैं। ठीक है, तो जो इंसान मूवमेंट में रहता है उसकी लाइफ एक जगह स्टक नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है। वो मूवमेंट उसकी लाइफ में फ्रेशनेस लाता जाता है, बार बार चेंजेस लाता है, जिससे कि वो इंसान एक के बाद एक नई चीज़ों में चेंज करता रहता है। धीरे धीरे चेंज आते आते वो बड़े लेवल के चेंज की तरफ पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जिस भी डिवाइन बीइंग के लिए, चूजन वन के लिए जो हमारा आज का डाउनलोड्स आया था, वो मैसेज इसी से कनेक्ट कर रहा है पूरी तरीके से कि उस इंसान ने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी है। सेवन ऑफ वैंड्स यहाँ दिखा रहा है कि उसने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, पूरी तरीके से उसका सामना किया, साथ ही साथ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट किया है एंड अपने परिवार को, जिनको भी वो अपनी लाइफ में रखना चाहता है, उनको प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, एंड पास्ट की एनर्जीज उसकी आ रही कि वो बुरी तरीके से स्टक था, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ वैंड्स, ये वो चीज़ें दिखा रही है उसकी पास्ट की लाइफ से, जहाँ से वो इंसान निकल कर आया, यानी कि एक लंबे टाइम तक वो स्टक रहा है परिस्थितियों में। उसके पास नॉलेज रही है, ज्ञान रहा है, विजडम रहा है। ठीक है, यानी कि एक इंसान पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा मतलब एम्बिशियस होता भी है तो समटाइम उसका लक काम नहीं करता है, उसका जो चीज़ें काम नहीं करती हैं तो उसका सारा चीज़ें एकदम धरी की धरी रहती है। तो वो इंसान इसी तरीके के इन्वायरमेंट में स्टक था, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं तो आपका कोई भी कार्य नहीं बन पाता। तो उस इंसान के आसपास का जो इन्वायरमेंट था पूरी तरीके से रॉन्ग था, स्टक था, यानी कि बहुत जैसे कहते हैं नेगेटिव था एंड उसको रोक कर रखने वाला था। तो यहाँ पर स्टकनेस दिखा रहा है, थ्री ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि इनका दिल भी कई बार टूटा है, लोगों द्वारा तोड़ा गया, घर परिवार द्वारा टूटा है। ठीक है, उनकी जर्नी हो सकती है, वो जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकती है, जिसकी वजह से भी उनको बहुत सारे हार्ट ब्रोकन्स मिले हैं लोगों द्वारा। साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, लड़ाई झगड़े एंड इस तरीके की चीज़ें भी रही। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं लोगों से, बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं कि विदाउट एनी रीज़न भी सम टाइम इनके बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़े हो जाते थे, इनकी फैमिलीज हो जाते थे, या फिर फैमिली में कोई ऐसा इंसान रहा हो जिससे कि वो बार बार लड़ाई झगड़े हुए, यानी बड़े लेवल के लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं जिससे कि आपके घर का माहौल पूरी तरीके से ख़राब रहा हो एंड आपका घर बिल्कुल जैसे कि बिखरा बिखरा एंड नेगेटिव फील होता हो। तो आप सोच कर देख सकते हैं कि आप कितने भी एम्बिशियस हों, कितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे हों, उस टाइम में जब आपके घर का माहौल ख़राब रहता है ना तो वो चीज़ें भी सही से वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि आप संतुलित फॉर्म में नहीं होते हो। ठीक है, कि आपकी चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, तो उस टाइम में भी चीज़ें इधर उधर हो जाती है, तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। यानी कि आपका इन्वायरमेंट मेन वर्क करता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ एंड लोगों का बिहेवियर ऐसा रहा है कि आपकी हर प्रपोज़ल को, हर चीज़ को नेगलेक्ट किया है, यानी कि आपकी हेल्प नहीं की है, मदद नहीं की है, इग्नोर किया है, डिसरिस्पेक्ट की है, वैल्यू नहीं की है आपकी एंड आपकी फैमिली की नहीं की है, आपके साथ गलत बिहेवियर किया, आपकी लाइफ में आपकी हेल्प तक नहीं की है, पूछा तक नहीं है कि आपको हमारी कोई ज़रूरत है या नहीं है। मतलब कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग या आपके फ्रेंड्स, कोई भी हों। ठीक है, तो उन लोगों ने अपना बिहेवियर बिल्कुल डिनायल रखा है। फोर ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि जस्ट लाइक कि आप उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं करते। उन्होंने अपना रियल फेस दिखाया आपके बुरे वक्त में। बुरा वक्त आपको लोगों का सही चेहरा दिखाता है। ठीक है, तो उन लोगों ने अपना रियल फेस दिखाया एंड आपको पता चल गया कि इस स्थिति में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है, ना ही ये लोग आपकी लाइफ में रहने के लायक हैं एंड ना ही आपको इनको बहुत ज़्यादा प्लीज़ करना चाहिए एंड अपनी लाइफ में रखना चाहिए, क्योंकि सबसे
महत्वपूर्ण चीज़ होती है, आप एंड डिवाइन होते हो, ठीक है। जो इस दुनिया को या फिर आपकी लाइफ को चला रहे होते हैं वो जानते हैं कि आपकी लाइफ को कैसे चलाना है। तो आपको हेल्प मांगनी है तो हमेशा ईश्वर से एंड अपनी इंटरनल जो सोल में आपके जो ईश्वर हैं या जो ज्ञान है वहाँ से आपको हेल्प मांगनी चाहिए। एंड नेगेटिविटी की वजह से आपका ध्यान उधर नहीं जा पाता है जल्दी से, तो इसी वजह से आप एक लंबे टाइम तक स्टक रह जाते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही चीज़ें आपको ज्ञात होती है कि आप किसी जर्नी में हैं या किसी चीज़ में हैं, तो आपका ध्यान केंद्रित होता है कि यस ये चीज़ मेरे साथ हुई तो ये कहीं ना कहीं मुझे लेकर जा रही है। तो वो एक पॉइंट आपको दिखाता है बार बार कि आपको किधर जाना है, क्या करना है। यानी आप किसी चीज़ पर फोकस्ड होते हो ना, एक चीज़ पर फोकस्ड होते हो, तो वो चीज़ आपको आपके सही रास्तों पर लेकर जाना शुरू कर देती है। यानी आपका विज़न क्लियर करना शुरू कर देती है, आपकी लाइफ की मुश्किलों को हल करना शुरू कर देती है। एंड जब तक आप अपनी लाइफ में संतुलित फॉर्म यानी अपने एक चीज़ पर फोकस्ड नहीं होते हो ना, तब तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब रहती हैं, ठीक है। तो ये एक टाइम तक आपने लंबे टाइम तक ये चीज़ें अपनी लाइफ में देखी है, इंतज़ार किया है चीज़ों के चेंजेस होने का, ओके। तो जो आप अब लाइफ में आपकी जो चेंजेस आ रही हैं, जो आपको विक्ट्री दिलाई जा रही है, आपकी तरफ जो विक्ट्री आ रही है या जीत दिखा रहे हैं ईश्वर की, आपकी जीत हो चुकी है, आप इन मुश्किलों से निकल चुके हो, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो अब आपकी लाइफ किधर जा रही है। देखिए तो यहाँ पे द एम्परर एंड हमारा नाइट ऑफ वेंट्स आया, तो ये दोनों ही बहुत पावरफुल कार्ड जस्ट लाइक अ फादर फिगर दिखाते हैं ना, कि एक फादर फिगर की अथॉरिटी, पावर एंड जो पोजीशन होती है कैसी होती है, आपकी भी वैसी ही होने वाली है। जस्ट लाइक कि आपकी बात का दबदबा होने वाला है, आपकी बात को लोग मानने वाले, आपकी एक ऐसी पोजीशन आपको मिलने वाली है कि आपकी बातों को मान्यता दी जाएगी, मान्य समझी जाएगी, उसको बहुत अच्छे से लोग लेंगे, समझेंगे, जानेंगे एंड उसमें चेंजेस लाने की भी कोशिश करेंगे कि आप क्या बोल रहे हो किसी को। जस्ट लाइक एंड आपका ऑरा है ना, एक पावरफुल ऑरा होगा। लोग आपकी ऑरा से भी जो लोग आपकी जैसे पहले रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, तो आपके ऑरा की वजह से वो लोग भयभीत हो जाएंगे कि आप इतनी पावरफुल हो एंड आपसे पंगा लेना आप हमारे बस की बात नहीं है, आपको हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, नो नेवर ना, ठीक है। तो अब वो लोग भी आपसे दूर दूर रहेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे लेकिन बिल्कुल राइट वे से। लेकिन अब आपको मना किया जा रहा है कि नो, ऐसे लोगों को कभी भी अपनी लाइफ में एंटर मत करने दीजिएगा जो आपकी मुश्किलों में आपकी मदद ना करते हो, हेल्प ना करते हो, क्योंकि उनकी मेंटालिटी बिल्कुल वैसी ही रहती है। फिर अगर आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आई तो फिर सबसे पहले भाग खड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप स्वयं में एक पावरफुल इंसान है, बहुत ही पावरफुल लीडरशिप में है आप, बहुत अच्छी क्वालिटी से है आपके अंदर, आप चीज़ें खुद बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, न्यू आइडियाज़ आप क्रिएट कर सकते हैं जिसके माध्यम से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो आपके ऑनर का कारण बनेगा, आपके मान सम्मान का कारण बनेगा। यानी कि आप स्वयं में अपने मान सम्मान को स्थापित कर सकते हैं। इसमें बस आप डिवाइन से कनेक्ट रहें, उनके द्वारा जो गाइडेंस प्राप्त होती है उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहें कि आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए ये मान सम्मान स्वयं आपके जीवन में आ रहा है। एंड जैसा कि मैंने बताया एक पावरफुल पोजीशन में आप आने वाले हैं एंड आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। एंड जब एक इंसान का ऑरा स्ट्रांग हो जाता है ना, एंड वो इंसान पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाता है, तो फिर उसी इंसान को कोई जल्दी हार्म नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उसमें पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस ऑरा में, उस ऑरा तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स ये दिखा रहा है कि आप इस सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में बहुत जल्द प्राप्त करने वाले हैं। ये पोजीशन, ये पावर, ये जो परिस्थितियाँ जो चेंज होने वाली हैं, ये बहुत ही शीघ्र आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर हायर लेवल का वर्क कर रहा है। द हाई प्रीस्टिस ये बता रहा है कि आपको बहुत सारा ज्ञान हो रहा है, विजडम मिल रहा है, क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है, नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, रहस्यमयी चीज़ों को जान रहे हैं। आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत हायर लेवल का बैलेंस भी हो चुका है एंड ओपन हो चुका है। थर्ड आई आपकी ओपन है, जो आपके इंट्यूशन को दिखाती है कि अब आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही डायरेक्ट कर रहा है, आपको सही गाइड कर रहा है एंड जो आपको यहाँ पर लेकर जा रहा है। एंड जब किसी इंसान का इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है ना, तो उसके लाइफ में ना मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझ जाता है कि व्हाट इज़ द रॉन्ग, व्हाट इज़ द राइट फॉर मी एंड अदर्स टू, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग लोगों को भी गाइड करता है, साथ ही साथ स्वयं को भी लेकर चलता है,
जिससे कि वो एक बैलेंस लाइफ को जीता है। एंड यहाँ पे दिखा रहा है द फूल, एक न्यू बिगनिंग को, ये एक न्यू लाइफ को एंड सो मच ब्राइटनेस को। एंड ये एक जस्ट लाइक कि ईश्वर पे ट्रस्ट दिखा रहा है, बिलीव दिखा रहा है, ईश्वर पे भरोसा, उम्मीद एंड होप दिखा रहा है कि ईश्वर ने मुझे यहाँ लाया है एंड ईश्वर ही मुझे आगे लेकर जाएंगे एंड मैं ईश्वर का हाथ थामकर आगे बढ़ूँगा, ईश्वर की रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ूँगा। तो ईश्वर जहाँ ले जाएंगे मुझे वो मेरे लिए सही प्लेस होगा, ठीक है। तो ये द फूल यही दिखा रहा है कि आप पूरे ट्रस्ट कर रहे हैं ईश्वर पे, पूरे इस एक जस्ट लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड, एक मासूम बच्चे की तरह ईश्वर का हाथ थामकर आगे चल रहे हैं ईश्वर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपने ये चीज़ की है तो इसलिए आपकी लाइफ में ईश्वर अब आपको दिखा रहे हैं कि राइट नाउ अब आपकी लाइफ में आपकी विक्ट्री आ गई है, जीत तय हो गई है, जीत हो गई आपकी, ठीक है। बस अब वो दिखना बाकी है आपकी लाइफ में, ओके। तो इसके लिए रिवॉर्डेड आपको किया जा रहा है क्योंकि आपने हार नहीं मानी है। इसलिए जस्ट लाइक देखिए हाई प्रीस्टिस है जिसमें उसको ताज बनाया हुआ हाई प्रीस्टिस को, तो ये दिखा रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा हायर लेवल का मतलब बैलेंस्ड होगा या इतनी पावरफुल एनर्जीज में होगा कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दैट इज़ द योर ताज, यानी जीत का ताज उस इंसान को पहना दिया गया है कि अब वो चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर जाएगा, समझ जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को चलाएगा, जिससे कि वो बैलेंस लाइफ, एक खुशहाल लाइफ को जी सकेगा। साथ ही साथ इस काम के माध्यम से वो लोगों को भी गाइड करेगा, लोगों की लाइफ को गाइड करेगा, उन्हें सही वे देगा एंड सही रास्ते पर चलने में उनकी मदद करेगा, उन्हें बताएगा, उन्हें सही मतलब लाइफ के सही रूल्स एंड वैल्यूज़ को बताएगा, ठीक है, जिससे कि वो अपनी लाइफ को सही या संतुलित कर पाएंगे। इट मीन्स कि जो ताज पहनाया गया उसके माध्यम से लोगों की लाइफ में भी उसका प्रभाव रहेगा एंड उसके द्वारा ही लोग भी अपनी लाइफ को चेंज करेंगे एंड एक अच्छी लाइफ को जिएंगे। यानी सही वे पर जाने के लिए ये इंसान लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा, जिससे कि लोग उस रास्ते पर चलेंगे, ठीक है। किसी न किसी के प्रभाव के माध्यम से ही चेंजेस आते हैं। यानी मान लीजिए किसी कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर कोई प्रभावशाली इंसान नहीं है, ठीक है, एंड लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी जी रहे हैं, कुछ भी कर, तो वहाँ पर एक इंसान प्रभावशाली क्रिएट हो जाए जिसकी इन लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। तो जब वो इंसान इनको गाइड करने लग जाता है कि आपके लिए सही वे क्या है, सही चीज़ें क्या है, यानी कि डायरेक्ट करना यानी गाइड करना या लीडिंग शिप करना, तो उस तरीके की चीज़ें जब किसी इंसान की लाइफ में आ जाती है एंड लोगों की लाइफ को, जीवन को बदलता, जैसे ही लोग अपनी लाइफ एंड जीवन को बदलते हैं तो उनकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, संतुलन आना शुरू हो जाती है, तो लोग इस इंसान की मान्यता करने लग जाते हैं, वैल्यू करने लग जाते हैं, एज लाइक अ गॉड मानने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको भी इसी फॉर्म में लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यही आपकी असली पोजीशन होगी कि आप एक पावरफुल पोजीशन को प्राप्त करने वाले हैं, एक जस्ट लाइक अ फादर फिगर जिसकी बातों की मान्यता बहुत ज़्यादा होगी, वैल्यू होगी, रिस्पेक्ट होगी एंड बहुत सारी सक्सेस एंड एक पीसफुल लाइफ भी होगी, ठीक है। तो ये है मैसेज एंड जिनके लिए भी है कंग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में आपने अपनी जीत को अपने पेशेंस के माध्यम से एंड अपनी लाइफ में अपने गिव अप नहीं किया है, उसके द्वारा आप अपनी जीत को हासिल कर चुके हैं। डिवाइन स्वयं आपको इस चीज़ के लिए कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपने हार नहीं मानी है, इसलिए डिवाइन ने आपके सिर पर जीत का ताज भी पहनाया है एंड आपकी जीत का झंडा भी गाड़ा है एंड इसीलिए आपको डिवाइन आपको बार बार ये साइन दिखा रहे हैं कि आप जीत चुके हैं, घबराएं नहीं। नाउ आप आपकी लाइफ का नया विज़न यानी नई मंजिल तय कर दी गई है एक पावरफुल पोजीशन के रूप में, द एम्परर के रूप में, ठीक है। तो ये द एम्परर की पोजीशन आपके लिए आ रही है, ठीक है। तो तैयार रहें अपनी इन खुशियों को जीने के लिए, क्योंकि आपने एक लंबे टाइम तक एक मुश्किल भरा रास्ता जीवन काटा है एंड उसमें आपने हार नहीं मानी है, ठीक है। दैट इज़ द योर रिवॉर्ड कि ईश्वर अब आपको सम्मानित कर रहे हैं, ओके। आपको बहुत सारा ज्ञान एंड बहुत सारी नॉलेज देकर, सही वे देकर, सही रास्ता देकर, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए कुछ चेंजेस मैसेज देखते हैं, ओके। तो सबसे फर्स्ट है आपके लिए 2222 यानी कि 2222। तो ये एनर्जीज आपको पिक हो रही है, तो मे भी आपके लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। एंड ये इस मैसेज के माध्यम से आप गूगल करके अवश्य देखें कि क्या बता रहा है आपको, ठीक है। एंड देन उसके बाद आया है 22, ठीक है, सॉरी लक आया है, तो आपका लक अब आपके फेवर में वर्क कर रहा है एंड इसके लिए आपने बहुत सारा हार्ड वर्क किया। फायर साइन हो सकते हैं यहाँ पे, यानी कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं, अग्नि तत्व, ठीक है। डाउन टू अर्थ, तो आप डाउन टू अर्थ रहे हो बहुत ज़्यादा, जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाया हो, लेकिन अब ये डाउन टू अर्थ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भी लेके, क्योंकि आप
इस एनर्जीज में रहें जिसकी वजह से लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो अब भी आपको एनर्जीज रखनी है, लेकिन आपको अब ये चीज़ें समझ आ गई है कि आपको कहाँ डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है। तो आप डाउन टू अर्थ भी हैं, ओके। फायर साइन अगेन आया, तो मैं बता दूं स्ट्रॉन्ग लेवल पे फायर साइन आया है, यानी कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस, अग्नि तत्व, ठीक है। तो जिन लोगों का अग्नि तत्व है यानी कि फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये मैसेज स्ट्रॉन्ग लेवल पे उनमें से किसी के लिए हो सकता है जिनके साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं, जो साइंस मैंने बताया, डाउनलोड्स बताया, तो ये मैसेज उनके लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए फायर का मतलब अग्नि, तो आपके अंदर की जो चीज़ों को जानने की एंड अपनी प्लेस को प्राप्त करने की एंड जो पोजीशन आपके लिए बनी है वहाँ तक पहुँचने की आग आपके अंदर जाग चुकी है एंड वो आग आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। अग्नि तत्व यानी कि आपके अंदर की ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, वो आपको आपके सोल पर्पस तक, आपकी मंजिल तक एंड आपके पोजीशन तक आपको पहुंचा कर ही रहेगी, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज ऑफ डे, ओके। तो ये आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑलवेज आई एम सेइंग टू यू कि मुस्कुराते रहें, खुश रहें, कीप स्माइलिंग एंड अपने देखिए अपने साथ साथ लोगों को भी मुस्कुराने का मौका दें। जो लोग दूसरों के जीवन की खुशियाँ छीनते हैं उनसे हम नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग इन सभी चीज़ों से परेशान रहते हैं, खुशियों को तरसते हैं, उन लोगों को जब आप मुस्कुराहट देते हैं तो वो लोग आपको दुआएं ही देते हैं। एंड जो लोग खुशियाँ छीनते हैं, मैं उन लोगों को कुछ नहीं कह सकती, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई सुधार नहीं है। जो खुशियाँ छीनने में माहिर हैं उनसे कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो नेगेटिव ही होते हैं। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट छीनते हैं, किसी की खुशियाँ छीनते हैं, किसी के जीवन का सुख चैन छीनते हैं, किसी के जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट करके, नेगेटिव क्रिएट करके, गलत चीज़ें बोल के, अपशब्द बोल के, गलत बिहेवियर करके, या फिर उनके जीवन की खुशियाँ छीन के उनके जीवन को हेल बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या समझाना, क्या करना, ऐसे लोगों को ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो लोग इनोसेंट होते हैं, बिल्कुल एकदम सही वे पे चल रहे होते हैं, बहुत कम में भी खुश रहने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी लोग उनकी खुशियों को छीनते हैं, तो उनका तो ईश्वर ही देखें। लेकिन जिनके साथ ये चीज़ें घटित होती हैं, प्लीज़ उन लोगों के साथ तो एटलीस्ट हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग खुश रहने का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढें, मुस्कुराने का ज़रिया ढूंढें, ताकि वो लोग आपको दुआएं भी दे सकें एंड वो लोग अपनी लाइफ में खुश भी रह सकते हैं, जो वो लोग डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करें जो ज़रूरतमंद हैं, जो खुशियों को तरसते हैं, एक पल की खुशियों को तरसते हैं, ठीक है। तो कोशिश हमेशा अपनी करते रहनी चाहिए। जस्ट लाइक आई एम ऑलवेज सेइंग टू यू ऑल ऑफ़ यू दैट कि कीप स्माइलिंग। मुस्कुराहट आपको हल्का करती है, लाइट करती है, आपके जीवन में आपको सही वे की तरफ जाने के लिए पॉजिटिव माइंड सेट देती है, ठीक है। तो मुस्कुराना कभी ना छोड़ें। आपकी लाइफ का मुश्किल भरा जीवन कितना भी कठिन हो, मुश्किल हो, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी को बना कर रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार आप नेगेटिविटी में चले गए ना, जस्ट लाइक अ हेल हो जाएगी लाइफ एंड उस नेगेटिविटी से आप निकल नहीं पाओगे। एंड आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो ना, तो वो पॉजिटिविटी आपको पॉजिटिव की ही तरफ लेकर जाती है। यानी कि यदि आप मुस्कुराना नहीं छोड़ते हैं, अपनी खुशियों को जीते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको लाइट अप करती है एंड पॉजिटिव रहने में आपकी मदद करती है। तो इसलिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें एंड ये चीज़ें लोगों में कंट्रीब्यूट करते रहें जिन लोगों को ज़रूरत असल में इन सभी चीज़ों की है, ठीक है। एंड जो लोग वैल्यू भी करते हैं इन सभी चीज़ों की, ओके। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।